अगर गुलाम हैदर इतना अच्छा होता तो क्या सीमा हैदर आती भारत? अरे लानती औरत और झूठी औरत, बेहिस औरत, तू शर्म कर ले। तू कुत्ते की तरह जो भौंकती, तू शर्म कर ले। 4 6 8 10 15 लोगों को कि गुलाम हैदर गलत है, तो गलत ही सही, तुम गुलाम हैदर के कंटेंट पे बात करना भी छोड़ दो। अगर एक बाप की औलाद हो तो ठीक है, अगर 4 6 बाप की औलाद हो तो फिर बात करते रहो। गुलाम हैदर तो क्लियर कह चुका है कि जिन लोगों को मेरी किसी चीज़ से तकलीफ है वो मेरे केस पे बात नहीं करें, नहीं करें, कोई भी नहीं करे। तो फिर भी बेगैरत बनकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो करता हूँ मैं आगाज़। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 साल से गुलाम हैदर के केस में, सभी लोग हम इस केस में जुड़े हुए हैं, दिलो जान से जुड़े हुए हैं और हम सब यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को मिल जाएं। मगर दोस्तों, आजकल कुछ लोग मार्केट के अंदर ऐसे भी आए हुए हैं जो मेरे ख्याल से एपी सिंह के हामी थे ही शुरू से। वो बज़ाहिर हैदर के हामी बनकर, हैदर के सपोर्टर बनकर ये कह लें कि आस्तीनों के सांपों की तरह हमारे साथ रहकर सबके साथ, जो मैं खाली पाकिस्तानी इसकी बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, दिलो जान से गुलाम हैदर के बच्चों के लिए जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि गुलाम हैदर के मासूम बच्चे उसको मिल जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर जो नहीं चाहते गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं, वो नए नए हथकंडे इस्तेमाल करके अब वो इस बात पर लोगों को वर्गला रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत के कानून, भारत के संविधान के खिलाफ बोलता है, गुलाम हैदर भारतीयों को जूता दिखाता है। तो दोस्तों, कितने ही पागल और बेहिस लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गुलाम हैदर जो है हिंदुस्तानियों को जूता दिखाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, कभी भी गुलाम हैदर ने ना हिंदुस्तानियों को बुरा भला कहा है, ना हिंदुस्तानियों को, ना हिंदुस्तानी के संविधान को, ना कभी योगी जी को, कभी मोदी जी, कभी उसने नहीं कहा। हमेशा उसने ऐसे हाथ जोड़कर, ऐसे जो हाथ जोड़कर हमेशा गुहार लगाई है, हमेशा बात किए। मगर कुछ लोग जिनको मेरे ख्याल से इज्जत रास ही ना हो, जिनकी कोई अपनी कोई औकात ही ना हो, मगर वो रह रहा के कौन कौन सी बातें नीचे लाके, कभी ऊपर लाके, कभी कोई नई बात करते हैं कि जैसे कि जी वो गुलाम हैदर को जो ड्रिप लगी थी तो वो एकदम जो है ना सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की आपस में प्लानिंग होगी कि जी जब अगर ऐसा कोई काम ना होने लगे तो तुम ड्रिप लगा लेना, तो मैं ये समझ जाऊंगा, और फिर जब मेरा यूं कुछ होने लगेगा तो मैं ड्रिप लगा लूं। अरे भैया, 2 साल हो चुके हैं, वो आपके मुल्क में है। 2 साल बाद आपको ये याद आया है कि 2 साल बाद सीमा हैदर ये ड्रिप लगाएगी। सीमा हैदर तो ना जाने कितनी दफा कौन कौन सी ड्रिपें लगा चुकी है। सीमा हैदर तो ना जाने क्या क्या कौन सी ड्रिपें चढ़वा चुकी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर मिले हुए हैं और सीमा हैदर भारत की जो रिपोर्ट्स है वो पाकिस्तान में देती है या गुलाम हैदर को देती है, तो मेरा आपसे ही तो सवाल है, मेरा आपसे ही सवाल है, तो फिर सीमा हैदर आज़ाद क्यों है? सिर्फ इसका जवाब दे दो, सीमा हैदर आज़ाद क्यों है भाई? अगर आपको ऐसा लगता है, आप ये मानते हो कि वो सीमा हैदर जो है गुलाम हैदर से मिली हुई है और इनका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, या आपस में मिली भगत कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हारी अकल पर लानते हो ऐसे लोगों की। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे लोगों की शक्ल पर भी लानते हो, अकल पर भी लानते हो कि यार कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को 4 को भेज देगा सीमा के साथ? हैं, तुम पर लानत होनी चाहिए यार। कल तक तो ये बात कर रहे थे कि सीमा हैदर को जरा सी भी शर्म नहीं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगाकर भारत जाके बैठ गई। आज बोलते हैं सीमा हैदर और गुलाम हैदर एक ही हैं। चलो सीमा हैदर और गुलाम हैदर तुम्हारी बात पे मान लेते हैं हम एक ही हैं, ठीक है, मगर एक बाप के अपने बच्चे भेज सकता है यार? तुम्हारे को तो जूतों के हार पहनाने चाहिए, खुदा की कसम। ऐसे तुम लोग बेहिस लोग 1 मिनट में यूटर्न लेके हैदर बुरा, हैदर बुरा, हैदर फलाना, हैदर डिपकाना है, हैदर को अनसब्सक्राइब कर दो, हैदर को अनसब्सक्राइब कर दो। ये तुम्हारी औकात थी? सिर्फ गुलाम हैदर के हैशटैग इस्तेमाल करके, गुलाम हैदर का नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे चेहरे लोगों के सामने आए, मुझ समेत। अगर कोई समझे मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, तो मेरे को भी तो लोग सोशल मीडिया में नहीं जानते थे। कुछ तो शर्म करो यार। अगर एक बाप की औलाद हो तो एक तरफ हो जाओ, एक तरफ। या तो गुलाम हैदर के हामी बनो या तो गुलाम हैदर के दुश्मन बन जाओ, ठीक है। एक दिन हैदर भाई, एक दिन हैदर फलाना, हैदर बुरा, हैदर डिमकाना, हैदर ने ऐसा करा, हैदर ने ऐसा करा। भाई जिस स्थिति से गुलाम हैदर गुजर रहा है, जिस सिचुएशन से गुजर रहा है गुलाम हैदर, कम से कम उसका मान रख लो
कि गुलाम हैदर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वो एक ट्रामा की सिचुएशन के अंदर एनी टाइम रहता है। यार हमारे बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए हमारी नज़र से दूर हो जाएं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते कि वो हैदर एक इंसान है, हैदर एक मजलूम बाप है। उसके घूमने फिरने चलने पर सब लोग कहते हैं कि वो तो मज़े कर रहा है, वो तो घूम रहा है, वो तो फिर रहा है। आप लोग कैसा गुलाम हैदर को देखना चाहते हैं? गुलाम हैदर को आप क्या कपड़े फटा हुआ मांगने वाला फकीर की तरह, लंगड़ा लूला, पागल या दीवाना इस कंडीशन में देखना चाहते हैं? सर्व के अंदर मट्टी डाल के हैदर घूमने लग जाए? अरे मैं तो गुलाम हैदर भाई को सलूट पेश करता हूं कि जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, जिस तरीके का केस, जिस नौयत का केस उनका है, आप यकीन माने बहुत सारे लोग तो ऐसे केस आगे चलाते ही नहीं है। उसकी वजह बोलते हैं यार अगर मैं आगे जाऊंगा तो हर तरफ जिल्लत मुझे मिलेगी, लोग मुझे कहेंगे अरे इसकी तो बीवी भाग गई, अरे इसकी तो बीवी भाग गई। आज कह रहे हैं ना भारत के बहुत सारे लोग, आज भारत के बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है ना, जिसमें से एक वो है वो चड्डी के मुंह वाली। वो चड्डी के मुंह वाली क्या कहती है कि अगर गुलाम हैदर इतना अच्छा होता तो क्या सीमा हैदर आती भारत? अरे लानती औरत और झूठी औरत, बेहिस औरत, तू शर्म कर ले। तू कुत्ते की तरह जो भौंकती तू शर्म कर ले। तू एक मजलूम बाप को कहती है कि वो खुद उसकी मिली भगत है, वो खुद जान के गया था। यहां तक कि उसने ऐसी गलत बात भी की कि गुलाम हैदर ने सीमा और सीमा के जो भी बॉयफ्रेंड था उसको उस हालत में देखा, ठीक है, बकौल उसके कि उस हालत में देख के भी गुलाम हैदर ने अनदेखा किया और सऊदी अरब चला गया। अरे भैया, दुनिया का कौन सा कोई नशाई जो भी होगा ना, नशाई जो बेगम को अपनी मारता होगा, ठीक है, जो बेगम पे अपने जुल्म करता होगा सिर्फ नशे के खातिर, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं करेगा। वो भी कम से कम ऐसा नहीं सोच करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी बीवी को किसी के साथ देखेगा और उसको अनदेखा कर देगा, ठीक है। मर्द के अंदर इतनी गैरत होती है, हर मर्द में, चाहे वो नशाई क्यों ना हो, नशाई क्यों ना हो, हीरोइन का नशा करता हो, कोई सा भी नशा करता हो, मगर इतनी गैरत उसके अंदर होती है कि अपनी बीवी को देखना तो दूर की बात है, अपनी बीवी को किसी के साथ बैठे हुए भी नहीं देख सकता हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो वो बोल रही हैं उनमें ऐसा होता होगा कि अगर उनके हस्बैंड उनके साथ किसी को देख भी लें तो उनको कोई इशू नहीं होता होगा, मगर गैरतमंद लोगों का ये काम नहीं है। और दोस्तों, कुछ लोग रिसेंटली 3 से 4 दिनों से जी हैदर का चैनल अनसब्सक्राइब करो, हैदर का चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, हैदर का चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। तो भैया कर दो। आपके कहने पे कितने लोगों ने वो हैदर का चैनल अनसब्सक्राइब किया है? आप भोगो, जितने चैनल पे जाकर भोगना भोगते रहो। आपके कहने पे हैदर का चैनल सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, कर दो अनसब्सक्राइब, सारे अनसब्सक्राइब कर दो जिसको हैदर बुरा लगता है। मैं यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जिन लोगों को यह लगता है कि हैदर सही नहीं है, हैदर गलत है, भाई अनसब्सक्राइब करो। जो लोग लोगों को बोल रहे हैं अनसब्सक्राइब कर दो, उन्होंने खुद तो नहीं किया अनसब्सक्राइब। उन्होंने तो 4 दिन पहले भी बोला अनसब्सक्राइब कर दो, फिर हैदर ने जब स्ट्रीम लाइव की तो जुड़ गए आकर। क्यों जुड़े जब हैदर को अनसब्सक्राइब करने का कह रहे हो? आज इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं वकास अब्बास अगर इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि हैदर गलत आदमी है, हैदर का चैनल सब्सक्राइब कर दो, फलाना कर दो, हैदर के अंदर ये खामी है, तो प्यारे बहन भाइयों आप खुद जवाब दें। क्या लोगों का जहन खराब नहीं होता? क्या लोगों को आप गुलाम हैदर से नहीं भटका रहे? आप क्या लोगों को गुलाम हैदर के खिलाफ नहीं कर रहे? तो ये बेशरम लोग, ये बेहया लोग, ये बदनस्ले लोग, ये एक दिन कहते हैं गुलाम हैदर के अंदर ये फॉल्ट है, गुलाम हैदर के अंदर ये खामी है, गुलाम हैदर के अंदर ये मसला है, फिर अगले दिन आ जाते हैं, फिर अगले दिन आके जी गुलाम हैदर को यूं हुआ, बच्चे उसके यूं हुए, सीमा हैदर नहीं हो गया। वो जो चड्डी के मुंह वाली है वो 6 महीने से कह चुकी है कि मैं ये केस छोड़ चुकी हूं, मैं ये केस छोड़ चुकी हूं, ठीक है। तो फिर ऐसी तेजी अपनी कराने क्यों आ जाती है भाई? ये बार बार कोई से पूछे तो सही, तू क्यों अपनी ऐसी तेजी कराने आती है बार बार? क्यों अपनी बदशक्ल ये दिखाने के लिए आती है? क्या दिखाने के लिए आती है तू? कभी आधे कपड़े पहनकर आ जाती है वेश्या वाली हालत में। ऐसी हालत में तो कभी सीमा को भी अपने नहीं देखा, वेश्याओं वाले कपड़े पहनकर आती है, कभी कभी आधी नंगी होके आती है। भाई आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि गुलाम हैदर गलत है,
मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग फिर उसको अनसब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा यही है तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर दो। गुलाम हैदर ने कभी संविधान के खिलाफ नहीं बोला, गुलाम हैदर ने कभी भारतीय कानून के खिलाफ नहीं बोला। हाँ, जितना हमने बोला, जितना आपने बोला, जितना मोमिन सर ने बोला, उतना तो गुलाम हैदर बोलता है। मोमिन सर ने कहा कि रघुपुरा की पुलिस ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, यूपी स्टेट के अंदर वो है और उसको एक सियासी सपोर्ट हासिल है। तो इतना हम भी कहते हैं सीमा हैदर को एक सियासी सपोर्ट हासिल है, और वो कौन सी सियासी सपोर्ट हासिल है वो आपको भी पता है। तो प्यारे बहन भाइयों, इन बदशक्ले बदनस्ले लोगों से बचें और हक और सच की आवाज़ उठाना सीखें। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं देखें, और ना हमने कभी हिंदुस्तान को बुरा भला कहा है। जो चीज़ गलत है उसको तो गलत कहेंगे, जो गलत हो रहा है उसको तो हम गलत कहेंगे, चाहे हमारे पाकिस्तान में गलत क्यों ना हो। तो हमने कभी भी भारतीय कानून को गलत नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा है कि यूपी स्टेट के अंदर सीमा है, यूपी सरकार क्या कर रही है, तो यूपी सरकार को जो है वो तो देखना चाहिए। और वो हर कोई कहता है, खाली मैं तो नहीं कह रहा, या गुलाम हैदर तो नहीं कह रहा। और दूसरी बात ये कि दोस्तों, आपको समझना होगा कि गुलाम हैदर इस वक्त की जो कंडीशन है गुलाम हैदर भाई की, वो एक ड्रामा की सिचुएशन है। उसके अंदर इंसान कभी कुछ बोल सकता है, कभी कुछ बोल सकता है। अरे बहन भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर जिनको ऐसा लगता है कि वो गुलाम हैदर गलत है तो वो कमेंट में लाजमी मुझे राय दें, और उसको चैनल को गुलाम हैदर के, अगर जिनको लगता है कि गुलाम हैदर सही नहीं, उसको अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ऐसे लोगों की ना गुलाम हैदर को ज़रूरत है, ना हमें ज़रूरत है, ना इस केस के अंदर रहने वाले जो लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं ना उनको ज़रूरत है। और कुछ लोगों को लगता है, 4, 6, 8, 10, 15 लोगों को, कि गुलाम हैदर गलत है, तो गलत ही सही, तुम गुलाम हैदर के कंटेंट पे बात करना भी छोड़ दो। अगर एक बाप की औलाद हो तो ठीक है, अगर 4, 6 बाप की औलाद हो तो फिर बात करते रहो। गुलाम हैदर तो क्लियर कह चुका है कि जिन लोगों को मेरी किसी चीज़ से तकलीफ है वो मेरे केस पे बात नहीं करें, कोई भी नहीं करे। तो फिर भी बेगैरत बनकर बात करते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ आज की वीडियो से, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।